सब पीछे चलो, चलो सब पीछे। कोई भी पीटी मास्टर अगर फील्ड के आसपास दिखाई देगा तो मैं उसकी टीम को डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। सब अपने नंबर के हिसाब से आना। नेक्स्ट 64। ध्यान से नोट करना। सर, हमारे लड़के ने और लंबा जंप किया था। मैं यहाँ बैठकर देख रहा हूँ ना, ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी टीम को डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। आउट। मैडम, ये लोग घपला कर रहे हैं मैडम। मैडम, हम लोग जीत रहे हैं और वो आदमी गलत कर रहा है और आप कुछ नहीं कर रही हैं। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन उसे सही जगह दिखाओ। सर, क्या मैं आपसे 3 सवाल कर सकता हूँ? बोलो। सर, आपकी आंख तो ठीक है ना? ये आपको 1 और 2 के बीच का फर्क नहीं समझता? रुको, तीसरा सवाल मैं करूंगा। तुम्हारे बच्चों को गलत नंबर दिया जाए तो तुम मान जाओगे? जो जीत का हकदार है उसे दो ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मैं तुम्हारी टीम को डिस्क्वालीफाई कर रहा हूँ। सिर्फ तुम्हारी टीम को नहीं, तुम्हारे स्कूल को डिस्क्वालीफाई कर रहा हूँ। गेट आउट, आउट, निकलो। इस नेचर ने जो हमें चीजें दी हैं उनमें चांद, सूरज, आसमान। हमारे स्कूल का नाम पुकारा गया था। तुम इतने नर्वस क्यों लग रहे हो? तुम्हारे दिल की धड़कन मुझे सुनाई दे रही है। मुझे डर लग रहा है कि मैं हार जाऊंगा। तो हारने से पहले डरना क्या? हार जीत तो चलती रहती है। अगर ऐसा हुआ तो कमाल हो जाएगा। मैंने तुम्हारा ऐसे पढ़ा है, बहुत अच्छा है। 10 ग्राम चिप्स की कीमत 1 रुपया होनी चाहिए, लेकिन बिकते 10 में है, क्योंकि पैकिंग और एडवर्टाइजमेंट में 90% खर्च हो जाता है। मतलब कंटेंट 10% और प्रेजेंटेशन 90%, सक्सेस 100%। सभी साथियों को जमा करो और छक्के छुड़ा दो। जाओ। चलो। पहले तो मैं आपको डिस्क्वालीफाई करूंगा। सर, सस्पेंशन बोनस। इन्होंने की हुई इवेंट्स को दोबारा करवाया जाए। अब तुम समझ गए? समझ गया सर। तो डरने की क्या बात है? नंबर पर है पुथुर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के जाओ। एस वदीवल का। भले ही किसी के कानों तक मेरी चीख ना पहुंचे, भले ही किसी के कानों तक मेरी चीख ना पहुंचे, भले ही कोई आंख मेरी हरकत को ना देखे। अगर आप पूछोगे क्यों, मैं कहूंगा नेचर देख रहा है। नेचर जो हमें सांस लेने में मदद करता है, नेचर जो हमें खुशबू प्रदान करता है, जो हमें संगीत सुनाता है। ऑन योर मार्क। सेट।
अगर मुर्गी मुर्गे को हरा दे तो मुर्गा क्या करेगा? चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। लोगों को अगर पता चल गया कि हम हार गए हैं तो तुम्हें चुल्लू भर पानी भी नसीब नहीं होगा। उस औरत ने तुम सबकी छुट्टी कर दी। नालायक लोग, दफा हो जाओ। सॉरी सर। ठीक है, जीतने वाले 8 स्टूडेंट्स से बात करो, उनको हमारे स्कूल में फ्री एडमिशन दिलवाओ। 8 सीट है सर, 50,000 के हिसाब से 4 लाख होंगे सर। पिछले साल हमने प्रमोशन पर 14 लाख खर्च किए थे। अगर उन्हें एडमिशन देते हैं तो उसकी वजह से हमारे स्कूल का नाम 10 बार न्यूज़पेपर्स में आएगा। फ्री प्रमोशन मतलब हमारा खर्चा आधा, मतलब 3 लाख की बचत। आइंदा मुझे मैथ मत सिखाना। आपसे मिलना चाहता था सर। गवर्नमेंट स्कूल का वाइस प्रिंसिपल था। नमस्ते सर। तुम वाइस प्रिंसिपल थे? हाँ सर, हाँ, और सब मुझसे खुश भी रहते थे, लेकिन उस औरत ने मुझे सस्पेंड कर दिया। ये तो तुम कह रहे हो ना, हम भी पता लगाएंगे कि तुम किस लिए आए हो। वहाँ के स्कूल की टीचर्स की हालत बहुत खराब है सर। हमें उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। डिसिप्लिन के नाम पर उनसे बैलों की तरह काम कराया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे प्राइवेट स्कूल के टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ। 2 दिन बाद वहाँ एनुअल डे का फंक्शन है। उनका एनुअल डे आपके मुकाबले कम नहीं होगा। जरा सोचिए इससे आपके स्कूल पे क्या असर पड़ेगा। हमारे भले की बात कर रहा है। यस सर। वहां पर एक बुके भिजवा दो। ठीक है सर। ये अच्छा रहेगा ना? बहुत अच्छा रहेगा सर। अच्छे से याद किया है ना सबने? मैडम, सर ने आपके लिए भिजवाया। थैंक यू। लो। अकड़ू औरत, इसने मुझे चैलेंज किया था। देखा मैंने कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया। तुमने हाँ। 14 साल की नौकरी में तुमसे पहली बार किसी ने काम करवाया है, तो ये बताओ कौन जीता, तुम या मैडम? अकल क्या घास चरने गई है? शाबाश बेटा। थैंक्स पापा। ये देखो, ये देखो। बहुत अच्छा बेटा, शाबाश। गुड तो अच्छे। ठीक है, मेरे साथ चल। चल मेरे साथ। मम्मी कहाँ ले जा रही हो? आप चल मेरे साथ। क्या हुआ? बोला ना चल। अब मानती हो ना मेरा बेटा 0 नहीं है। तुम्हारा बेटा जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा, ये मेरी बद्दुआ है। इसका कभी भला नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही कहा था। मैं अपने बेटे के भविष्य के लिए बहुत डरी हुई थी। थैंक्स। सर ये क्या हुआ? आपने बुके भिजवाया था लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं हुआ। जरूर होगा, इंतजार करो। मैं आई कम इन मैडम? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैडम? आइए। मैं MSc स्कूल से आया हूँ मैडम। हमारे प्रेसिडेंट ने मुझे आपसे बात करने के लिए भेजा है। बैठिए। थैंक यू मैडम।
आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं मैडम। हर जगह आपकी ही चर्चा हो रही है। आपकी ये सेवा सिर्फ यहीं पे सिमट कर नहीं रहनी चाहिए। सरकार आपके टैलेंट की रेस्पेक्ट नहीं करेगी। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही आपके टैलेंट को अच्छे से समझ सकती है और उसकी कीमत भी दे सकती है। मेरा मतलब है आप एमएससी स्कूल की प्रिंसिपल बन जाइए। मैं अपने सर की तरफ से आपको ये प्रस्ताव दे रहा हूँ। इसीलिए सर ने आपके लिए बुके भेजा था। इसके अलावा एक और चीज लाया हूँ। ये लीजिए। ये क्या है? 5 लाख कैश सर ने आपको देने के लिए कहा है। आप चाहते हैं मैं आपके स्कूल के लिए काम करूं? मैं उनसे मिलूंगी तो कह दूंगी कि आप बड़े ही वफादार आदमी हैं। ये पैसे उठाइए और निकलिए। मैडम सर बहुत अच्छे आदमी हैं। आपकी जो डिमांड है वो बता दीजिए, मैं सर से बात करूंगा, वो सारी डिमांड पूरी करेंगे। आप शक्ल से समझदार लगते हैं। इस नौकरी को ज्वाइन करने से पहले समझदारी क्यों नहीं दिखाई? अब निकलिए, जाइए यहां से। मुझे बाहर निकाल दिया। उसने मेरी बेइज्जती कर दी सर। छे, निकल बाहर। इससे अच्छी तो वही है। मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। क्या चल रहा था? मुझे लगा उसमें बम है। क्या तूने मुझे आतंकवादी समझ रखा है? तू चाहता है मैं बच्चों की जान ले लूं? तू टीचर बनने के लिए कहीं से भी फिट नहीं है। मारने और जीतने में बहुत बड़ा फर्क होता है। उस औरत ने मुझे चैलेंज किया है, मुझे उसे हराना होगा। लेकिन तू अभी मेरे स्कूल से बाहर निकल। मेरे पास एक और आइडिया है सर। बोल। 82 स्टूडेंट्स जो पिछले साल 9th स्टैंडर्ड में फेल हुए थे ना, उसने उन्हें 10th स्टैंडर्ड में प्रमोट कर दिया है। एग्जाम 10 दिन बाद है। हॉल टिकट भी आ चुके हैं। अगर हम उसके खिलाफ केस फाइल करें तो उसे फंसा सकते हैं। तूने बिल्कुल सही कहा, आइडिया अच्छा है। बाकी मैं देखता हूं। कभी भी मेरे स्कूल मत आना। निकल बाहर। उस जगह को साफ कर जहां ये खड़ा हुआ था, और मेरे दामाद को फोन लगा। जी ठीक है।